हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम जो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे सूजन है, दर्द है, तो क्या करता है? एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स वाली दवाइयां देता है। इन्फेक्शन आदि होता है, क्या करता है? एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स युक्त दवाइयां देते हैं। ऐसे अलग अलग जो दवाइयां देते हैं, और दवाइयों के अंदर जो उस बीमारी को ट्रीट करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक साथ मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर प्राप्त होते हैं। और अलग अलग जड़ी बूटियों से अलग अलग हवन करने पर जो उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो प्राप्त किए। और आज ये जो आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है, 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड, जैसे हम खाने के लिए दवाइयों के ऊपर रिसर्च करते हैं ना, जलाने या अन्य प्रयोग के लिए आज एक भी ऐसी रिसर्च या सरकारी कानून भी नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में आज यज्ञ के अंदर होमने वाली जड़ी बूटियां भी एविडेंस बेस्ड पहली बार 11 प्रकार की सामग्रियां हैं। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां, जैसे ये आप देख रहे हैं अलग अलग ये हृदयेष्टि हवन सामग्री, जो हमारे हृदय को ताकतवर बनाने के लिए, हार्ट को ट्रीट करने के लिए, जो हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, या फिर हमारे बीपी कम हो जाना, या फिर हृदय की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, उसका कम हो जाना, बढ़ जाना, या इस प्रकार जितनी भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, उसके लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो मधुइष्टि हवन सामग्री टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए। मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, नींद ना आना, पार्किंसन, जितने भी मस्तिष्क संबंधित रोग हैं, उन सब के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज है, वंशानुगत रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए ये प्राणेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तज रोग होते हैं, जैसे आंखों में जलन, आंखों की रोशनी का कम होना, कील मुंह से फोड़े फूंद से अधिक मात्रा में निकलना, बालों का झड़ना, असमय में बालों का सफेद हो जाना, छाती में जलन, एसिडिटी, या इस प्रकार की जितनी भी पित्तज समस्याएं हैं, उन सब के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही ये कफेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कफज रोग हैं, अस्थमा, दमा से लेकर के जितने भी कफज रोग है, साइनस आदि, उन सब के लिए ये कफेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही यह वातेष्टि हवन सामग्री, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग जो वात से संबंधित रोग है, उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही यह चर्मेष्टि हवन सामग्री, दाद, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के सोराइसिस से लेकर के एक्जिमा से लेकर के जितने भी स्किन संबंधित प्रॉब्लम है, उसके लिए विशेष करके चर्मेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही यह संततेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व या धातुओं का पोषण, स्वम ओम आदि का पोषण ना होना, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उसके लिए संततेष्टि हवन सामग्री। आप सब लोगों ने सुना होगा पुत्रेष्टि यज्ञ। प्रभु श्री राम का जन्म किस यज्ञ से हुआ था? पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा ने जब विशेष यज्ञ कराया महर्षि सिंह के पौरोहित्य में, तो उसका परिणाम आज भगवान हमें मिले। और आज वर्तमान में हमारे पास इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान नहीं हो रही थी, और उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों से हवन किया, और उसके बाद उसमें प्राणायाम आदि, योगाभ्यास आदि विशेष रूप से किया। और आपको जानकर एक केस में बताता हूं, एक माता जी आई, करीब 40 साल की उम्र हो गई थी और बच्चा नहीं हो रहा था, और जितना प्रयास कर सकते, अलग अलग जो भी किया जा सकता है वो सब कुछ किए थे, अंतिम में थक करके उन्होंने छोड़ दिया था। 40 साल के बाद
वो यज्ञ की शरण में आए, उनको कहा कि आप प्रतिदिन यज्ञ कीजिए और यज्ञ के बाद आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसमें योगाभ्यास प्राणायाम कीजिए। लगातार उन्होंने 1 साल ये निरंतर यज्ञ किया। 1 साल यज्ञ करने के बाद जो शोधन की पूरी प्रक्रियाएं होती है, वो शोधन की प्रक्रिया को कराया। 1 साल और 3 महीने के बाद उनका मासिक शुरू हो गया, 40 साल के बाद। और 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया, 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। तो ऐसे जो यज्ञ होता है वो विशेष रूप से संतान के लिए भी विशेष होता है। और ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कैंसर और ट्यूमर हो जाते हैं तो अलग अलग विभिन्न कैंसरों के लिए और ट्यूमर गांठों के लिए विशेष करके कर्कटेष्टि हवन सामग्री। और ये है प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, प्रारब्ध जनित दोष। जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, हमने जो पूर्व जन्म में कर्म कर रखे हैं उसके आधार पे वर्तमान जीवन में सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां और बहुत सारी चीजें आती है। कुछ ऐसे वो प्रारब्ध जनित दोष होते हैं जिसके कारण से बहुत ज्यादा परिवार में क्लेश, झगड़े, धन, अलग अलग प्रकार की समस्याएं, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, या फिर अननोन डिजीज। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, दवाई लेते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, समस्या एज इट इज होती है। ऐसे जो अननोन डिजीज है, इन सब रोगों के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते। एक केस में आपको बताता हूं, बहन वनिता जी का। वो बेंगलुरु में रहती हैं, कोई समस्या नहीं, सामान्य जीवन जी रहे हैं और सुबह का नाश्ता वो कर रहे थे और नाश्ता करते हुए अचानक से ही उनको मुख बंद हो गया। उनके मुख में जो नाश्ता कर रही थी, मुंह में था, वो उन्होंने तुरंत निकाला, कुल्ले करने का प्रयास किया और कुल्ला करने के बाद वो बोलने गई तो बोल ना पाए, एक आध घूंट पानी पीना गई तो पी ना पाए। माने खाना पीना और बोलना एकदम से चौक हो गया, बंद हो गया, एकदम से एक झटके में। कोई रोग नहीं, कोई चीज नहीं। उसको वहीं पे बेंगलुरु के नजदीकी हॉस्पिटलों में ले गए, एक हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल, 6 हॉस्पिटल में एक के बाद एक ले गए। उसके उपचार, MRI, CT स्कैन, जो भी अलग अलग कि डिफाइंड हो क्या बीमारी है, कैसे पता चले, वो कई सारी रिपोर्टें, कई सारी चीजें कर चुके, कोई डिफाइंड नहीं हुआ कि क्या रोग है। डॉक्टरों ने अंधे में जो दवाइयां दी, वो दवाइयों से भी कोई असर ना हो और उल्टा उनका जो साइड इफेक्ट हो होने लग गया। कई दिन उसमें बीत गए और ना खा पाए, ना पी पाए, ना बोल पाए, ये स्थिति एज इट इज। अब उनके भाई मुंबई में रहते हैं, उनको वहां से मुंबई ट्रांसफर किया। मुंबई में जाने के बाद फिर से MRI, CT स्कैन, ये वो अलग अलग प्रकार के टेस्ट, अलग अलग प्रकार के कंसल्टिंग, अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टरों से, वहां पर भी जो बड़े कहे जाने वाले 6 हॉस्पिटलों में ले गया को, उसके बावजूद भी कोई डिफाइन नहीं हुआ कि इसको क्या रोग है और कोई दवाई से कोई असर भी ना हो। उस समय उनको प्रतिदिन यज्ञ कर, अब हार चुके, अब कोई चारा ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। उस समय उनको प्रतिदिन अपने घर के अंदर वहां पे रखें और हर दिन यज्ञ किया, विशेष 108 और उससे भी ज्यादा आहुतियां देकर के अनुष्ठान की बातें, और उसमें बैठ करके उनको प्राणायाम, योगाभ्यास आदि करने के लिए कहा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये जो सारी प्रक्रिया, 12 हॉस्पिटल, कई बार कई प्रकार की रिपोर्टें और लाखों रुपए के खर्च, और ये सब करने के बावजूद भी उनका 1 महीना और कुछ दिन बीते तब तक में 12 किलो से अधिक वजन कम हो गया और बिल्कुल स्थिति गंभीर अवस्था में आ गई। उसके बाद हमने यज्ञ चिकित्सा दिया, केवल 6 से 7 दिन में वो बोलना, खाना पीना चालू हो गया। ये एक बहुत बड़ी विद्या है और रोगों में भी ऐसा ही लाभ होता है। देखिए मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार क्या होता है? वायु। और उस वायु को हमने मेडिकेटेड कर दिया तो आप 24 घंटे उस मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट्स को आप ले रहे हैं, कैसी भी बीमारी हो, बीमारी ठीक हो जाती है। हमने सैकड़ों ऐसे अलग अलग रोगों को ठीक किया है। मैं जो उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे कितने सारे और गंभीर अवस्था के रोग होते हैं ना, वो हमने ठीक किया। आप देखना चाहो, स्वामी यज्ञदेव करके YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल के ऊपर रोगानुसार यज्ञ चिकित्सा कैसे करे, क्या विधि है, वो भी सारा चीज दिया है। लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ चिकित्सा अनुभव वहां दिए। जैसे बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारियां, जब डॉक्टर लोग अब कहते कि अब ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप सेवा कर लीजिए, अब कुछ नहीं कर सकते,
वो लोग भी जो ठीक हो गए उनकी अनुभव भी दी। आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ से ऐसे ऐसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है, एक साइंस है, एक केमिस्ट्री है। तो ये यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। तो ऐसे कई सारे इसके लाभ है ना। इतने सारे लाभ देने वाली विद्या को हमें अपने घर के अंदर 5-10 मिनट, कुछ मिनट लगती हैं, उतनी देर करते हैं तो ये संपन्न हो जाता है और उससे इतने सारे लाभ होते हैं। आप मनुष्य के माध्यम से किए जाने वाला कोई एक कर्म बताइए जो आप 5-10 मिनट में करें और इतने सारे लाभ हों। इसलिए इसको कहा यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म है उसमें सबसे श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो वो यज्ञ। पुण्य दृष्ट लाभ भी है, अदृष्ट लाभ भी है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और भी अनेक प्रकार की चीजें हैं। तो ऐसे यज्ञ को हमें हर रोज अपने घर के अंदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करेंगे आप लोग? कितने लोग करेंगे? आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये हमारी मूल पूजा पद्धति है, मूल प्रक्रिया है। जैसे कहते हैं ना, संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। क्या होती है? पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो पेड़ की क्या हालात होती हैं? समूल नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा। ऐसे ही मानव समाज की जड़ होती है संस्कृति, और संस्कृति को यदि हम पकड़ करके रखते हैं तो हमारा जीवन पोषित, संवर्धित और आगे बढ़ता है, और उसको हम छोड़ देते हैं तो आज हम वर्तमान जीवन को देख रहे हैं, कहीं पोल्यूशन, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कितनी सारी समस्याओं से हम घिर गए और बीमारियों से आज मौतें भी हो रही। तो अब हम अपनी संस्कृति की शरण में, यज्ञ की शरण में आएंगे। प्रतिदिन सुबह में उठ करके छोटा सा 5-7-10 मिनट का यज्ञ करके स्वयं भी लाभ उठाएंगे, औरों को भी लाभ देंगे और प्रकृति के प्रति अपने ऋणों को अदा करेंगे, और फिर हम अगले कार्यों को प्रारंभ करेंगे। तो आज इतना संकल्प लेकर के जाएंगे और आज से ही, अभी ही हम सब इस श्रेष्ठतम कर्म को अपने हाथों से हम संपन्न करेंगे। आइए अब हम यज्ञ को करते हैं। सभी लोग सीधा बैठेंगे और आपके पास थोड़ा सा जल रखा हुआ है सबके पास। हम आचमन, अंग स्पर्श आदि करेंगे। तो कटोरी के अंदर, एक कटोरी के अंदर जो आपके पास व्हाइट कलर की जो कटोरी है जिसमें प्लास्टिक की चम्मचें रखी हुई हैं, उसमें या तो स्टील का जो बर्तन है उसके अंदर आप थोड़ा सा जल रख लेवें। ये आचमन के लिए, अंग स्पर्श के लिए विशेष रूप से हम प्रयोग करेंगे। इससे अतिरिक्त आपके पास थोड़ा सा घी रखा हुआ है, घी की डब्बी, उसको भी आप खोल लें और अपने पास में ऐसे ही रख लें। और एक लंबी डंडी वाली चम्मच है आपके पास, इसको बोलते हैं श्रुवा। क्या बोलते हैं? हाँ, लंबी डंडी वाली चम्मच है धातु की, उसको श्रुवा बोलते हैं। इस चम्मच से हम घी की आहुतियां देंगे। और अभी आपके पास जो डिब्बी है घी की, उसको खोल लीजिए। उसमें से आपका जो हवन कुंड है उसके बीच में रुई रखी हुई होगी, रुई रखी हुई है। उस रुई के ऊपर 1-2 चम्मच घी, मानी उस रुई को गीला कर दीजिए, और जो समिधाएं हैं उसके ऊपर भी 1-2 चम्मच घी आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। कर लीजिए सभी लोग। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी है, सभी लोग साथ साथ में करते जाएंगे। जो रुई है उसको भिगा करके हवन कुंड के बीच में डाल देंगे, उससे बीच में नीचे रखेंगे, और हवन कुंड में जो समिधाएं जिस प्रकार से लगाई गई हैं वैसे ही लगी रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। उससे अतिरिक्त आप जो समिधाएं लगाई हुई हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर भी 1-2 चम्मच उस प्रकार से डाल दें कि हम जब अग्नि प्रदीप्त करेंगे तो वो अच्छे से प्रदीप्त हो पाए। इस प्रकार 1-2 चम्मच, जो लंबी डंडी वाली चम्मच है उससे थोड़ा सा घी 1-2 चम्मच सिंचित कर दें। अब हवन कुंड से अतिरिक्त आपके पास बाहर जो समिधा, समिधा कहते हैं लकड़ी को, जो यज्ञ के लिए हम प्रयोग करते हैं उसको समिधा कहते हैं। पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, पाकड़, समी, मदार, अपामार्ग, ये कई सारी ऐसी लकड़ी होती हैं जिसका हम यज्ञ के लिए प्रयोग करते हैं। गोमय समिधा, गाय के गोबर के उपले या स्टिक, तो उसको समिधा बोलते हैं। तो 3 समिधा, इतनी इतनी छोटी वाली, इतनी इतनी 3 समिधा लीजिए और उसको हल्का सा गाय के घी से, हल्का हल्का पतला गाय का घी लगा करके उन 3 समिधाओं को आपके पास जो एक सामग्री की प्लेट है ना उसके अंदर रख लीजिए।
और उससे अतिरिक्त एक और छोटा टुकड़ा लेंगे, उसको पूरा गाय के घी से गिला करके उसके ऊपर रख लीजिए बाहर में ही। मानी 4 समिधा, 3 तो इतनी इतनी सी समान मात्रा वाली और एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा विशेष रूप से गिला करके सामग्री की प्लेट में रख लेंगे। जब हम अज्ञादान करेंगे तब इसका विशेष रूप से हम प्रयोग करेंगे। इससे अतिरिक्त आपके पास में एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई है, उस डिब्बी को खोलिए, उसके अंदर कपूर रखा हुआ है। उस कपूर में सफेद कलर का कपूर होता है, उस कपूर को निकालिए और उसमें से एक बड़ी टिकिया को रख लेंगे। एक बड़ी टिकिया को रखेंगे, उससे अतिरिक्त जितना कपूर है उसको पाउडर करके हवन कुंड के बीच में डाल दीजिए। एक बड़ी टिकिया रख लेंगे, एक बड़ी टिकिया रख लेंगे, उससे अतिरिक्त कपूर को हम हवन कुंड के बीच में लगा देंगे। एक छोटी सी डिस्पोजेबल कागज की डिश है, उसके अंदर आप जड़ी बूटियां निकाल लेंगे। थोड़ी सी जो हवन सामग्री है, जड़ी बूटियां हैं, वो उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में आप निकाल करके रख लेंगे। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हमने की। और जो छोटी छोटी कटोरी है उसके अंदर आपने थोड़ा जल रख लिया, और जो प्लास्टिक की चम्मच है ना, वो प्लास्टिक की चम्मच उसमें रखेंगे। हम जब आचमन अंग स्पर्श आदि करेंगे तब हम उसका विशेष रूप से प्रयोग लेंगे। अब आइए सब लोग सीधे बैठेंगे और मंगलाचरण पूर्वक अब हम अपने हाथों से इस पवित्र कार्य श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को संपन्न करेंगे। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। तो ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके सीधा बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। तीन बार ओंकार मंगलाचरण के बाद अब अपने राइट हैंड, दाएं हाथ, जमना हाथनी हथेली में आप 1 चम्मच जल लीजिए। सभी लोग जो हवन कुंड के ऊपर बैठे 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे 3 बार। 3 मंत्र के उच्चारण से 3 बार पान करेंगे और पान करने के बाद, आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे, वापस लाएंगे और दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा हथेली में जल लेकर के भूमि पर छोड़ दीजिए, हाथ को धो लीजिए, हस्त प्रक्षालन थोड़ा सा धो लीजिए। अब लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, दाबा हाथ में जल लेंगे। दाबा हाथ की अंजलि के अंदर जल लेंगे और राइट हैंड, जमना हाथनी, मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए इसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु,
सन्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। अब हाथ को आप पोंछ लीजिए। यह विशेष आचमन, अंगस्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इतनी प्रक्रिया दोहराने के बाद हम सीधा हवन प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर यदि हमें आता है तो वेद के 8 मंत्र होते हैं, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तो उन 8 मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आइए आज हम सब लोग मिलकर के पहले पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद वाणी, अमृत वाणी जिसको कहा गया, उसके माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए आज यज्ञ करेंगे। सभी लोग सीधा बैठेंगे हाथ जोड़ करके और 8 विशेष वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे पूरी श्रद्धा भाव के साथ। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्जुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीयेतामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। इस प्रकार ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के बाद अब हम यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को प्रारंभ करते हैं। आपके पास में जो एक छोटा सा दीपक रखा है, दिया, उसके अंदर एक रुई बाती लगा लीजिए और रुई बाती लगाने के बाद उसमें 1 या 2 चम्मच गाय का घी सिंचित कर लीजिए। अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चारण के साथ हम दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन करेंगे। अब दीप प्रज्वलन करने के पश्चात आपके पास जो लंबी डंडी वाली चम्मच है ना, श्रुवा, उसके अग्र भाग में जो आपने एक बड़ी टिकिया कपूर की रखी थी, उसको उसके अग्र भाग में रख लीजिए। अब अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे, उस मंत्र के उच्चारण के दौरान इसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के उच्चारण के बाद हवन कुंड के बीच में अग्नि का आधान करेंगे, अग्नि को रखेंगे। न होता
प्रदूषण और रोगों का वार करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था एक बार। हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ 1 दिन 2 दिन के लिए और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू, सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।